ये लेसन नंबर 8 ट्वेल्थ क्लास के लिए। तो ये रीजनल एस्पिरेशंस अब क्षेत्रीय आकांक्षाएँ हम इसमें आए हुए थे। रोड टू पीस, शांति का रास्ता। आफ्टर कमिंग टू पावर फॉलोइंग द इलेक्शंस इन 1984, ये सत्ता में आने के बाद जो 1984 में जो चुनाव हुए थे, द न्यू प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इनिशिएटेड ए डायलॉग। राजीव गांधी ने एक शुरुआत की विद मॉडरेट अकाली लीडर्स, किन के साथ? अकाली नेताओं के साथ। इन जुलाई 1985, जुलाई 1985 में ही रिच्ड एन एग्रीमेंट, वो एक समझौते पर पहुंचा विद हरचंद सिंह लोंगोवाल, देन द प्रेजिडेंट ऑफ द अकाली दल। उस समय क्या थे? प्रेजिडेंट थे अकाली दल के। दिस एग्रीमेंट नोन एज द राजीव गांधी। इस एग्रीमेंट को किस रूप में जाना जाता है? लोंगोवाल, ये राजीव गांधी एग्रीमेंट के रूप में। लोंगोवाल अकॉर्ड टू द पंजाब अकॉर्ड, लोंगोवाल के अनुसार वाज ए स्टेप टुवर्ड ब्रिंगिंग नॉर्मलसी टू पंजाब। पंजाब में क्या कदम उठा जाए कि वही नॉर्मलता, एक सामान्य स्थिति पैदा हो पंजाब के अंदर। इट वाज एग्रीड दैट चंडीगढ़ वुड बी ट्रांसफर्ड टू पंजाब। इस बात पर समझौता हुआ कि चंडीगढ़ को किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा? पंजाब को। ए सेपरेट कमीशन, एक अलग से जो कमीशन है, वुड बी अपॉइंटेड टू रिसोल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट्स। इसकी नियुक्ति की जाएगी क्या करने के लिए? जो सीमाओं के झगड़े हैं उनको निपटारा करने के लिए। बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, किसके बीच में? पंजाब और हरियाणा के बीच में। एंड ए ट्रिब्यूनल, एक न्यायाधिकरण की व्यवस्था होगी। वुड बी सेटअप टू डिसाइड द शेयरिंग ऑफ रावी ब्यास। एक न्यायाधिकरण की व्यवस्था की जाएगी क्या करने के लिए? सेटअप टू डिसाइड द शेयरिंग, जो बंटवारा है, ऑफ रावी ब्यास रिवर वाटर, जो रावी और ब्यास के नदी का पानी है, अमंग पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। किसके बीच में? पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच में। द एग्रीमेंट आल्सो प्रोवाइडेड, जो एग्रीमेंट है ये भी प्रदान करता है फॉर कंपनसेशन, एक कंपनसेशन का अर्थ मुआवजा, टू एंड बेटर ट्रीटमेंट, और अच्छा व्यवहार, ऑफ दोज, उन लोगों के लिए, अफेक्टेड बाय द मिलिटेंसी, जो प्रभावित हुए हैं आतंकवाद से, इन पंजाब, पंजाब के अंदर, एंड द विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ आर्म्ड, और उनसे वापस लिए जाएंगे वो एप्लीकेशन आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इन पंजाब। हाउएवर पीस डिड नॉट कम एजली, जो ये है शांति है, ये आसानी से नहीं आई, और इमीडिएटली, और तुरंत। द साइकिल ऑफ वायलेंस, जो साइकिल है, जो चक्कर है वायलेंस का, कंटिन्यूड नियरली फॉर ए डिकेड, ये एक दशक तक जारी रहा। मिलिटेंसी, मिलिटेंसी का अर्थ आतंकवाद, एंड काउंटर इंसर्जेंसी, और क्या था? विद्रोह। वायलेंस लेड टू एक्सेजेज, इसमें ज्यादता हुई, बाय द पुलिस एंड, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा भी, एंड वोलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, और वोलेशन का अर्थ है यहाँ पर उल्लंघन हुआ, किसका? ह्यूमन राइट्स का, मानव अधिकारों का। पॉलिटिकली इट लेड टू फ्रेगमेंटेशंस ऑफ द अकाली दल। इसमें इसके पॉलिटिकली के कारण राजनीति में क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन हुई, किसमें? अकाली दल के अंदर। द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, हैड टू इम्पोज प्रेजिडेंट रूल इन द स्टेट एंड द नॉर्मल इलेक्ट्रोल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करना पड़ा वहाँ पर? राष्ट्रपति शासन को लागू करना पड़ा इन द स्टेट, राज्य में, एंड द नॉर्मल इलेक्ट्रोल, जब तक जो सामान्य चुनाव थे, एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, जो राजनीतिक प्रक्रिया थी, वाज सस्पेंडेड, इसको सस्पेंड कर दिया गया। इट वाज नॉट एजी टू रिस्टोर, ये आसान नहीं था कि वहाँ स्थापित करना द पॉलिटिकल प्रोसेस, जो राजनीतिक प्रक्रिया है, इन द एटमोसफेयर ऑफ सस्पेंशन, इस प्रकार के वातावरण में, एंड वायलेंस में। वहन इलेक्शंस, जब चुनाव, वर हेल्ड इन पंजाब इन 1992,
only 24% of the electors turned out to vote। 1992 में जब चुनाव हुए तो 24% लोग ही जो है वोट डालने के लिए निकले। मिलिटेंसी वाज इवनलेसली एरेडिकेटेड। इसको जो मिलिटेंसी थी इसको क्या कर दिया गया, दबा दिया गया बाय सिक्योरिटी फोर्सेज, जो सिक्योरिटी फोर्स थी। बट द लॉसेज incurred by the people of Punjab, Sikh and Hindus alike were enormous। ये जो हानि हुई थी उन लोगों की पंजाब के अंदर, सिखों की और हिंदुओं की, ये बहुत बड़ी थी। पीस रिटर्न टू पंजाब बाय द मिडल ऑफ 1990s। जो शांति वापस आई पंजाब में, मिडल में आई 1990 के दशक के। द अलायंस ऑफ अकाली दल, बादल एंड द बीजेपी स्कोर्ड ए मेजर विक्ट्री इन 1997। इसने क्या किया, 1997 में विजय प्राप्त करी। तो इसमें पंजाब के अंदर इन द फर्स्ट नॉर्मल इलेक्शन इन द स्टेट इन द पोस्ट मिलिटेंसी एरिया, जो बहुत ही उसमें हुए थे राज्य के अंदर मिलिटेंसी इरा में, आतंकवाद के समय में। द स्टेट इज वंस अगेन पर ऑक्यूपाइड विद क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राज्य में दोबारा फिर वो क्वेश्चन पैदा हो गए जो कौन से आधार पर थे, आर्थिक विकास के एंड सोशल चेंज के। तो यद्यपि रिलीजियस, जो धार्मिक आइडेंटिटीज कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल, ये अब भी जो धार्मिक पहचान थी अब भी एक महत्वपूर्ण थी लोगों के लिए। पॉलिटिक्स, राजनीति में हैज़ ग्रेजुअली मूव्ड बैक अलोंग सेकुलर लाइंस। ये अब धीरे धीरे कौन सी लाइन पकड़ रही थी, धर्मनिरपेक्षता की। सेकुलर का अर्थ है धर्मनिरपेक्षता। अब है नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट है उत्तरी पूर्वी राज्य। इन द नॉर्थ ईस्ट रीजनल एस्पिरेशंस रीच्ड ए टर्निंग पॉइंट इन 1980s। उत्तरी पूर्व जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं वो पहुंच चुकी थी एक टर्निंग पॉइंट पर इन 1980s, 1980 के दशक में। द रीजन जो क्षेत्र है नाउ कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट आल्सो। ये जो क्षेत्र है ये 7 राज्यों से जुड़ा हुआ था। आल्सो रेफर टू एज द 7 सिस्टर, जिसको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर का नाम भी दिया जाता है। द रीजन हैज़ ओनली 4% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, जिसमें जिस क्षेत्र में पूरे देश की 4% जो जनसंख्या रहती है, बट अबाउट ट्वाइस एज मच शेयर इन इट्स एरिया। ए स्मॉल कॉरिडोर ऑफ, इसका जो कॉरिडोर है वो कितना किलोमीटर का, 22, कनेक्ट्स द रीजन टू द ईस्ट ऑफ द कंट्री, जो जोड़ता क्षेत्र को बाकी देश के साथ। अदरवाइज द रीजन शेयर्स बाउंड्रीज, जो क्षेत्र की शेयर्स बाउंड्रीज हैं विद चाइना के साथ हैं, म्यांमार के साथ हैं, एंड बांग्लादेश और बांग्लादेश के साथ है। एंड सर्व्स एज इंडियाज गेटवेज, और ये जो भारत का गेटवे है टू साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ है। ये तो इन राज्यों के, इन देशों के साथ इनकी सीमाएं लगी हुई हैं। द रीजन हैज़ विटनेस्ड, जो क्षेत्र है, ए लॉट ऑफ चेंज सिंस 1947। 1947 के बाद यहाँ पर अनेक परिवर्तन आए। त्रिपुरा, मणिपुर एंड खासी हिल्स ऑफ मेघालय वर एस्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स। ये क्या थे, ये रियासत राज्य थे। विच मर्ड विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिनको क्या किया गया, मिला दिया गया किसके साथ, भारत के साथ आज़ादी के बाद। द इंटायर रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो पूरा क्षेत्र था नॉर्थ ईस्ट का, हैज़ अंडरगोन कंसिडरेबल पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या किया गया, इसको राजनीतिक रूप से रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठित किया गया।
नागालैंड स्टेट वाज क्रिएटेड इन 1963। नागालैंड का जो अक्षेत्र है, राज्य है, जिसका निर्माण कब किया गया? 1963 में। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय इन 1972। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को कब बनागा? 1972 में। एंड वाहिल मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश बिकेम सेपरेट स्टेट ओनली इन 1987। वाहिल मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश बिकेम सेपरेट स्टेट, ये अलग राज्य कब बने? 1987 में। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, जब भारत का टुकड़े हुए 1947 में, हैड रिड्यूस्ड द नॉर्थ ईस्ट टू ए लैंड लॉक्ड रीजन, ये एक क्षेत्र बन चुका था। एंड अफेक्टेड इट्स इकोनॉमी, और इससे भारत की आर्थिक व्यवस्था भी प्रभावित हुए। कट ऑफ फ्रॉम द ईस्ट ऑफ इंडिया, जिसके कारण ये कट गया था रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी भारत से। द रीजन सफर्ड नेग्लेक्ट इन डेवलपमेंटल टर्म्स, जो क्षेत्र है ये नेग्लेक्ट महसूस करता था। नेग्लेक्ट का अर्थ है लापरवाही, किसमें? डेवलपमेंटल टर्म्स में, विकास के जो प्रक्रिया है। इट्स पॉलिटिक्स टू रिमेंड, इसकी राजनीति भी क्या थी? इंसुलेटेड, अलग प्रकार की थी, इंसुलेटेड। एट द सेम टाइम मोस्ट स्टेट इन दिस रीजन अंडरवेंट मेजर डेमोग्राफिक चेंजेस, इस क्षेत्र में जो है बहुत से मेजर का अर्थ है मुख्य डेमोग्राफिक चेंजेस आया। डेमोग्राफिक का अर्थ है जनसंख्या के आधार पर परिवर्तन आया। ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स, किसके कारण? जो माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी हैं, फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स एंड कंट्रीज, वो आकर बस गए इसमें, कहाँ से? पड़ोसी राज्यों से और देशों से।